सभी हिंदी बोलने वालों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नीति ठुकराल है। मैं एक ईसीसी ट्रेनर हूँ और आजकल मैं ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे कस्बों में टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ ऑनलाइन, जिनके लिए हिंदी ही एक भाषा है जिसे वो समझ सकते हैं, है ना। तो मुझे लगा कि मुझे एक टॉपिक तो ज़रूर हिंदी में कवर करना चाहिए, ताकि वो समझ सकें और उनकी ट्रेनिंग में जो भी हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज का मैं टॉपिक हिंदी में समझा पाऊँ। और आज का मेरा टॉपिक है पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर कैसे क्लास में क्रिएट करें, यानी कि सकारात्मक सीखने की आदतें क्या होती हैं और कैसे आप उसको बना सकते हैं। तो सकारात्मक सीखने की आदतों का मतलब केवल होमवर्क पूरा करना या अच्छे अंक लाना नहीं होता। इसका असली मतलब है सीखने के प्रति बच्चे का नज़रिया। इसमें मुख्य रूप में आप ये बातें जो इसके अंदर आती हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो उत्सुकता जगाना, कई चीज़ों को जानने और क्यों पूछने की इच्छा जगाना बच्चों में, कि क्यों वो पूछे, क्यों हो रहा है ये। दृढ़ता, किसी भी काम को जब वो फेल हो जाते हैं उस पर भी उसे वो छोड़े ना और बार बार उसको करने के लिए, सफल होने के लिए प्रयास करते रहे, इसे दृढ़ता कहते हैं। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो कोई दूसरा तरीका आजमा लीजिए, ये बच्चों को सिखाना। एकाग्रता सिखाना, फोकस, ये काम में हो सकती है, खेल में हो सकती है, यानी कि एक जगह ध्यान लगाकर उनको जुड़ कर रहना है और उसको कंप्लीट करना है। प्री स्कूल में एक डेवलपमेंट स्टेज आती है, जिसे जो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत महत्वपूर्ण मानसिक चरण से गुजर रहे होते हैं। तो इस दौरान उनका मस्तिष्क किसी एक स्पॉन्ज की तरह होता है, कि जो भी आप उनको सिखाएंगे वो सब कुछ उनके स्पॉन्ज में सोख लेंगे वो। तो उनकी सोचने की शक्ति का विकास करना, इस उम्र में हमें बच्चों को कल्पना शक्ति देनी है, उनको कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। वो खेल खेल में ही दुनिया को समझ लें। सेंसरी प्लेज, इंद्रियों के ज़रिए उनको आप सिखा सकते हैं। प्री स्कूल के बच्चे पढ़कर नहीं बल्कि छूकर, देखकर और कर कर सीखते हैं। प्री स्कूल में ये आदतें आप कैसे विकसित होती हैं या कैसे आप कर सकते हैं। प्री स्कूल का माहौल, बच्चों में ही ये आदतें डालना होता है कि वो कुछ ख़ास तरीके से करें इस काम को, जैसे खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं वो। तो प्री स्कूल के बच्चे जब एक मिट्टी से खेलते हैं या पेंटिंग करते हैं तो वो असलियत में समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे होते हैं। वो सीखते हैं कि अगर पेंट गिर जाए या मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का घर टूट जाए तो घबराना नहीं है बल्कि उसको सुधारना है ना। उनमें एक सामाजिक कौशल भी बनता है, यानी कि सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। दूसरे बच्चों के साथ खिलौने बांटते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, धैर्य सीखते हैं। ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी बड़ी आदत बनता है बाद में चलकर। आत्मनिर्भरता वो सीखते हैं, अपना लंच बॉक्स खुद खोलना, खुद बंद करना, अपने जूते सही से सही जगह पर रखना। ये उनमें आत्मविश्वास जगाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझ में ये आत्मविश्वास है कि मैं कठिन विषयों पर भी किसी की मदद के बिना काम कर पाऊँगा। शिक्षकों और माता पिता की भूमिका क्या होती है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है इसको। स्कैफोल्डिंग मतलब एक मनोवैज्ञानिक शब्द है ये स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब होता है कि बच्चों को उतनी ही मदद देना जितनी ज़रूरी हो। अगर बच्चा कोई पज़ल हल नहीं कर पा रहा है ना, कोई पहेली नहीं सुलझा पा रहा है, तो उसे पूरा हल करके नहीं दे देना। इसकी बजाय उसको छोटा सा एक हिंट दे दीजिए, छोटी सी मदद कर दीजिए, जिससे बच्चा खुद से कोशिश करने की आदत उसको पड़ती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि प्री स्कूल में सकारात्मक सीखने की आदतों का लक्ष्य बच्चों को अल्फ़ाबेट रटवाना नहीं होता, बल्कि उसे एक जिज्ञासा, खोजकर्ता, जिज्ञासु बनाना होता है। जब बच्चा यह सीख जाता है तो सीखना उसको मज़ेदार लगता है और जीवन भर एक विद्यार्थी की तरह रहता है और सीखता रहता है। तो क्या आप अपने बच्चों को इस खास व्यवहार के लिए काम करते हैं अपने स्कूलों में? तो प्लीज़ मुझे बताइए, इन आदतों पे आप कैसे काम करते हैं, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।